ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं कर्वावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। हम बुधवार को इस चिंतन में केनोपनिषद का अध्ययन कर रहे हैं। केनोपनिषद का प्रमुख विषय है ब्रह्म ज्ञान। मनुष्य यदि ऐसा दावा करता है कि इस सृष्टि में सबसे श्रेष्ठ मनुष्य है जीव सृष्टि में, इसीलिए कि भगवान ने उसे मन और बुद्धि ऐसी दी है इस जन्म में उनका ये विकसित कर सकते हैं। यदि मन और बुद्धि का विकसित करना है तो बहुत गहन विषय मनुष्य को ही समझना पड़ेगा। इस संसार में यदि गहन से गहन विषय कोई सोचेंगे तो वो है ब्रह्म ज्ञान। केनोपनिषद हमें ब्रह्म के बारे में बता रही, क्योंकि केनोपनिषद का प्रमुख विषय है ब्रह्म ज्ञान। हम थोड़े बहुत विषय को आगे से भी देख लेते हैं, क्योंकि आज हम केनोपनिषद के चौथे खंड के चौथे मंत्र को देखने वाले हैं। आगे क्या देखा यदि हमें मालूम नहीं है तो ये चौथे मंत्र का अनुसंधान हमें नहीं मिलेगा, समझने में थोड़ी दिक्कत होगी, इसलिए हम समझ लेते हैं। ब्रह्म शब्द यदि आता है तो हमारे मगज में कितनी स्पष्टता निश्चित होनी चाहिए, वही स्पष्टताओं से हमें आगे चलना है। ब्रह्म के बारे में हमें इतने शब्द आगे समझ चुके हैं। ब्रह्म ये नहीं है ब्राह्मण, ये भी ब्रह्म नहीं है। इसके बारे में केनोपनिषद हमें कुछ बताना नहीं चाहती है। और दूसरा भी एक शब्द हमने सोचा था ब्रह्मा, यह भी केनोपनिषद का प्रमुख विषय नहीं है। केनोपनिषद का यदि प्रमुख विषय कोई है तो वो है ब्रह्म के बारे में इंफॉर्मेशन देना, जानना, ब्रह्म ज्ञान। मगर ब्रह्म क्या है इनके बारे में हमारे शास्त्र बता रहे हैं। इनके दो प्रकार हमारे शास्त्रों ने बनाया है, वो भी हमें सोचना पड़ेगा। ब्रह्म के दो प्रकार बनाए, इसमें एक है शब्द ब्रह्म, दूसरा है परब्रह्म। जिनका शरीर ही शब्द से बना है, ऐसे ब्रह्म को शब्द ब्रह्म कहते हैं। और जो परम है इस सृष्टि में, इसको परब्रह्म कहते हैं। इस दृष्टि से यदि हमें ब्रह्म के दो प्रकार देखने हैं तो ऐसा कर सकते हैं। शब्द ब्रह्म को हम वेद कह सकते हैं, पर ब्रह्म को हम परमात्मा कह सकते हैं। यहां तक आए। इस जन्म में हमें इनको समझना है, इसीलिए तो मनुष्य जन्म है। हम क्या करने आए वो समझ लेना चाहिए, हमें इनको समझना है। मगर ये समझने के लिए, ये तत्व को समझना है तो इनका सहारा आपको लेना ही पड़ेगा। वैदिक वाङ्मय का अध्ययन करके हमें परमात्मा को समझना है, ये जीवन का लक्ष्य है। मगर वेद के भी दो पार्ट है, एक है कर्म कांड, दूसरा है ज्ञान कांड। हम यहां चिंतन में अध्ययन कर रहे हैं ये पार्ट का। ये पार्ट में सभी उपनिषद आ रहे हैं। हम जिन उपनिषदों पे शंकराचार्य जी ने भाष्य लिखे हैं, वही उपनिषदों 11 उपनिषद है। ऐसे 11 उपनिषद का हम अध्ययन करने वाले हैं। इस केन कट, इसमें ईश उपनिषद का हमने अध्ययन कर लिया, ईशावास्य उपनिषद। अभी हम केनो उपनिषद का अध्ययन कर रहे हैं, लास्ट खंड है। बाद में हम कठोपनिषद का अध्ययन करेंगे। वैसे 11 उपनिषद का अध्ययन करने वाले हैं जिनके ऊपर शंकराचार्य जी ने भाष्य लिखे हैं।
इसमें से अभी हमारी कैनो उपनिषद में चिंतन चलता है। जैसे तो वेद को 4 वेद गिनते हैं, उसमें से एक वेद ऐसा है जिनको भगवान ने खुद की विभूति बताई है। वेदा नाम साम वेदोष्मी, ऐसा परमात्मा श्री कृष्ण ने खुद श्रीमद् भगवत गीता के विभूति योग में बताया हुआ है। ऐसे सामवेद में आया हुआ कैनो उपनिषद है। कैनो उपनिषद मुख्यतः 4 खंड में बांटा हुआ है। पहला खंड और दूसरा खंड में कैनो उपनिषद ब्रह्म ज्ञान के बारे में समझ देते हैं। उसमें ही उन्होंने आगम वाक्य बता दिया है, पहला और दूसरा खंड। अन्य देव विदितात अथो अविदितात अधि, इस दुनिया में आप जो जानते हैं और जो नहीं जानते हैं, ये दोनों से भिन्न है ब्रह्म, ऐसा एक आगम वाक्य बताकर पहला और दूसरे खंड में कैनो उपनिषद ने हमें बताया है। क्या बताया है? ब्रह्म ज्ञान। यहां क्या बताया है? ब्रह्म ज्ञान। ब्रह्म ज्ञान के बाद बहुत सारे उद्देश्य थे, वो उद्देश्य का भी हमने अध्ययन कर लिया है। ये उद्देश्य से हमें कैनो उपनिषद कथानक बता रहा है, और कथानक के बाद एक संवाद आता है ब्रह्म ज्ञान समझने के लिए उमा और इंद्र के बीच में। ये 4 खंड है कैनो उपनिषद के। उसमें पहले और दूसरे और तीसरे तीनों खंड हमने देख लिया। कथानक है दैव और असुर के संग्राम का। उसमें देव विजय हो जाते हैं, असुरों का पराजय हो जाते हैं। विजय हो जाने के बाद देवों को ऐसा लगता है ये हमारा ही विजय है, ये हमारा ही पौरुष है। इनके पीछे कोई अदृश्य चैतन्य शक्ति काम कर रही है, वो भूल गए और गर्विष्ठ हो गए, कैफ हो गया उसको। ये कैफ ब्रह्म को मालूम हो गया। इसीलिए ब्रह्म ने यक्ष के रूप में आकर, जो गर्विष्ठ थे, जो उन्माद हो गए थे, ऐसे देवों की सभा के सामने यक्ष के रूप में आकर खड़े हो गए। देव आश्चर्यचकित हो गए, ये कौन सा व्यक्तित्व तत्व यहां आया हुआ है। उसको देखने के लिए पहले अग्निदेव जाते हैं, समझ नहीं पाते हैं। अग्निदेव को और यक्ष के बीच में संवाद होता है। उसका पहचान ली जाती है, उसका पराक्रम के बारे में पूछा जाता है। वो बोलता है मैं तो सारी पृथ्वी को जला सकता हूं। यक्ष देव ने बताया इस तृण को जला के दिखा। अग्निदेव नहीं जला पाया, वापस आ गए। वापस आकर देवों की सभा में उन्होंने बोला कि हे देवगण, आप जितना यक्ष को जानते इससे अधिकतर जानने के लिए मैं समर्थ नहीं हूं। ऐसा बोलकर वो वापस आ गए। बाद में वायुदेव को भेजते हैं। वायुदेव के भी पहचान पूछी जाती है। वो भी बताते हैं मैं पूरी समग्र सृष्टि को हिला सकता हूँ, उड़ा सकता हूँ। यक्ष ने बताया तृण को उड़ा के दिखा, नहीं उड़ा सका, वापस आ गया। उन्होंने भी देवों को ऐसा बताया, आपसे ज्यादा मैं यक्ष को नहीं पहचान पाया हूँ। वो वापस आ जाता है। बाद में देवों के जो राजा होते हैं वो यज्ञ खुद जाते हैं, ऐसे देव बताते हैं। और यज्ञ जाकर जब देखते हैं तब यक्ष को देखा और थोड़ी देर में यक्ष अंतर्धान हो गया, तीरोभूत हो गया। और यक्ष के जगह पे, उसी जगह पे सा आकाशे, उसी जगह पे एक स्त्री प्रकट हो गई, प्रादुर्भूत हो गई। स्त्री का नाम उमा रखा था। वहां तक हमने देखा था। चौथे खंड में इनकी शुरुआत होती है। पहले मंत्र में उमा और इंद्र के बीच में संवाद होता है। इंद्र पूछता है उमा से कि अभी जो आश्चर्यचकित व्यक्तित्व खड़ा था यक्ष, वो कहां गया और आप कहां से आई? वो तिरोधान हो गए और आप प्रादुर्भूत हो गए। उनका अंतर्धान होना और आपका आविर्भाव होना मुझे समझ में नहीं आया। इसीलिए उमा इंद्र को बताती सा ब्रह्म इति, सा ब्रह्म इति, ऐसा बताती है। आपने जो देखा था वही ब्रह्म है। आप जो समझ रहे हैं कि ये विजय भी हमारा है,
ये पराक्रम भी हमारा है, ये प्रतिष्ठा भी हमारी है, इनके बारे में जो सोच रहे थे वही ब्रह्म है। दूसरे मंत्र में केनोपनिषद चौथे खंड में बताती है, इंद्र, वायु, अग्नि तीनों ने ब्रह्म को देखा है, इसीलिए अन्य देव अतितरान, अन्य देवों से ये तीन देव अधिकतर है, श्रेष्ठ है, परम है, ऐसा हमको बताया। मगर आगे जाके केनोपनिषद हमें यह बताती है कि तीनों देवों में भी इंद्र श्रेष्ठ है, क्योंकि अग्नि और वायु ने सिर्फ देखा है, इंद्र ने तो देखा भी है और सुना भी है, सा ब्रह्म इति, सुना भी है। इसीलिए ये तीन देवों में अग्नि, वायु, इंद्र, ये सभी देवों में महान है, महान है। मगर ये तीनों में यदि कोई महान है तो इंद्र महान है। इतनी सारी बात हमने केनोपनिषद में बताई। यहां तक हमने सोचा था, अभी मन में प्रश्न भी ये खड़ा होता है कि सब में ये तीन महान, ये तो समझ में आ गया, मगर ये तीन में इंद्र क्यों महान, ऐसा केनोपनिषद क्यों बता रही है? शायद तीसरे मंत्र में ऐसा कुछ बता रही है। इसीलिए महान है कि ब्रह्म को देखा भी और सुना भी, सबसे नजदीक से ब्रह्म को देखा भी और सुना भी ऐसा सिर्फ इंद्र ही है। इसीलिए इंद्र ये तीनों में भी महान है। इंद्र यज्ञ करने वाला है, 100 यज्ञ इंद्र ने किया है, मगर ऐसे अश्वमेघ यज्ञ करने के लिए तो 100 जन्म चाहिए, तब तक वृत्ति ब्रह्म के बारे में स्थिर होनी चाहिए। इंद्र ऐसा इंसान है, वो देवों का राजा बन सकता है। क्यों महान? क्योंकि उन्हें देखा भी और सुना भी। जिनको देखा जा सकता है और सुना जा सकता है, ऐसा जो ब्रह्म है, इसको बोलते हैं सोपाधिक ब्रह्म। उपनिषद अभी चौथे मंत्र में सोपाधिक ब्रह्म के बारे में बात करने जा रही है। इसीलिए इंद्र को महान, इसीलिए सब में तीनों को महान बनाया, ये तीनों में इंद्र को महान बनाया, क्योंकि इंद्र ने ही ब्रह्म को सबसे नजदीक से सुना भी है और देखा भी है। जिनको सुना जा सकता है और जिनको देखा भी जा सकता है, ये ब्रह्म का सोपाधिक रूप है, सोपाधिक ब्रह्म का रूप है। प्रश्न हमें यह खड़ा होता है उपाधि सहित का, मैं आपके सामने खड़ा हूं, मुझे आप सुन भी सकते, देख भी सकते, मैं ब्रह्म का सोपाधिक रूप हूं। उपाधि है ये शरीर की, फतेह सिंह नाम के शरीर की उपाधि है, इसमें ब्रह्म है और ब्रह्म ने मेरे शरीर की उपाधि ली है, इसीलिए सोपाधिक ब्रह्म का रूप बताया जाता है। इंद्र महान सबसे है क्योंकि उन्होंने देखा भी सुना भी, इनको ही देखा सुना जा सकता है जो सोपाधिक ब्रह्म का रूप है। प्रश्न हमें यह खड़ा होता है कि केनोपनिषद सोपाधिक ब्रह्म के रूप की अभी बात क्यों कर रही? क्योंकि ब्रह्म के दो रूप हैं, एक है निरूपाधिक ब्रह्म के रूप, दूसरा है सोपाधिक। इस दुनिया में अधिकतर लोग उपनिषद की दृष्टि से मंद बुद्धि के हैं, हम बोलेंगे तो सामान्य बुद्धि के बोलेंगे। जो दुनिया में अधिकतर लोग सामान्य बुद्धि के हैं, वो ये ब्रह्म को नहीं समझ पाएंगे, निरूपाधिक ब्रह्म को नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि सामान्यतः लोग ब्रह्म की उपासना करने के बाद ही ब्रह्म को समझ सकते हैं। इनकी उपासना भी नहीं हो सकती है। यदि उपासना हो सकती है तो सोपाधिक रूप की हो सकती है। यदि सामान्य लोगों को समझ में आ सकता है तो ब्रह्म का ये रूप समझ में आ सकता है। इसीलिए अभी चौथे मंत्र में केनोपनिषद सोपाधिक ब्रह्म के रूप की उपासना का आदेश दे रहा है। चौथे मंत्र का विषय क्या है और यह विषय केनोपनिषद ने क्यों छेड़ा, यह समझने के लिए हम सारी बात समझे हैं। ब्रह्म के निरूपाधिक और सोपाधिक दो रूप है। सोपाधिक में भी ब्रह्म के 3 रूप है।
विषय बहुत गहन है। दूसरों की बुद्धि में यह विषय ग्रहण करवाने के लिए मैं समर्थ नहीं हूं। मैं बहुत छोटा हूं, फिर भी प्रयत्न कर रहा हूं। मैं छोटा हूं, विषय गहन है, दूसरों की बुद्धि में ग्रहण करवाने के लिए मैं छोटा हूं। आपको सतत जागृत रहना पड़ेगा, सतत एकाग्र रहना पड़ेगा केनोपनिषद के चौथे खंड के चौथे मंत्र को समझने के लिए। हम यहां तक आ गए। इसका भी 3 रूप है सोपाधिक ब्रह्म के रूप का। कौन कौन सा? अधिभूत सोपाधिक ब्रह्म, दूसरा है अधिदेव सोपाधिक ब्रह्म रूप, तीसरा है आध्यात्मिक ब्रह्म का सोपाधिक रूप। समझने का हमें प्रयत्न करना चाहिए, क्योंकि चौथा मंत्र क्या बता रहा है वो समझना है। वो समझना है तो सारी बातें समझनी पड़ेगी। अधिभूत अधिभौतिक सोपाधिक ब्रह्म का रूप यानी क्या? इस दुनिया में जितनी भी चीज पदार्थ व्यक्ति आपको दिखाई दे रहे, व्यक्ति नहीं, चीज पदार्थ आपको जितने भी दिखाई दे रहे वो सब ब्रह्म के अधिभूत रूप है। क्योंकि हमारे गुजरात के नरसिंह मेहता कहते थे, आसपास चासमा विश्वपति नो वास, एक तुरु श्री हरि जुझवे अनंत रूपे। ये जगत में जो जो भी दिखाई देता है वो ब्रह्म का रूप ही है। नहीं दिखाई देता है वो ब्रह्म का निरूपाधिक रूप है। दिखाई देता है और सुनाई देता है वो ब्रह्म का सोपाधिक रूप है। मगर ब्रह्म के सोपाधिक रूप के भी 3 प्रकार है। अधिभूत ब्रह्म का सोपाधिक रूप, अधिदैव ब्रह्म का सोपाधिक रूप, आध्यात्मिक ब्रह्म का सोपाधिक रूप। अभी अधिभूत क्या है? इस दुनिया में जितने भी पदार्थ चीज वस्तुएं हमें दिखाई दे रही है वो सब ब्रह्म के अधिभूत सोपाधिक रूप है। उसमें राम और कृष्ण की मूर्ति भी आ जाती है, भगवान के ईश्वर की मूर्ति भी, जिनके जो आराध्य देव है उनकी मूर्ति भी आ जाती है। ब्रह्म का अधिभूत सोपाधिक रूप ही है, उनकी उपासना हो सकती है, उनको सुना या देखा जा सकता है। दूसरा एक प्रकार है ब्रह्म का, जो है अधिदैव ब्रह्म का सोपाधिक रूप। इनके बारे में बात कर रहे हैं। अधिदैव यानी ये सृष्टि में, ये जगत में, दुनिया में हमें ऐसे कोई देव रूप चैतन्य दिखाई दे रहा है। यानी वरुण देव, चंद्रदेव, सूर्यदेव, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, ये सब क्या है? ये ब्रह्म के चैतन्य स्वरूप, यज्ञार्थ कृति करने वाले, समस्त के हितार्थ के लिए काम करने वाले देव रूप है। ऐसे जो जो रूप इस दुनिया में हमें दिखाई दे रहे हैं, अधिदैव रूप सोपाधिक ब्रह्म का है, जिनको हम ईश्वर भी कहते हैं, देव रूप भी कहते हैं। इसकी भी उपासना हो सकती है, मगर जैसे अधिभूत की सुनकर और देखकर उपासना होती है, वैसे अधिदेव की उपासना नहीं होती। और तीसरा रूप है आध्यात्मिक ब्रह्म का सोपाधिक रूप। इस दुनिया में जो जो चैतन्य उपाधि को लेकर ऐसा मैं ऐसा बोलता है, यदि आपके सामने मैं ऐसा बोलूं कि मैं हूं, ये आध्यात्मिक चैतन्य का सोपाधिक रूप है। आपको दिखाई देता है, आपको सुनाई भी देता है, मगर ब्रह्म आपको नहीं दिखाई देता है। ये ब्रह्म का आध्यात्मिक, जो जो इस दुनिया में ब्रह्म को मैं समझता हूं, इतने सारे चैतन्य ब्रह्म के आध्यात्मिक चैतन्य रूपी 3 रूप हमने देखे। तीनों रूप उपासना करने योग्य है, उपास्य है। मगर सामान्यों के लिए उपासना का एक ही मार्ग कल्याणकारक है,
अब श्रुति ये विषय के बारे में जा रही है। चौथे मंत्र में श्रुति अधिदैव ब्रह्म का सोपाधिक रूप की उपासना का आदेश कर रहा है। श्रुति का विषय तो ये है, ये हमें यहां से आकर 3 पार्ट में देख लिया, मगर तीनों पार्ट में ब्रह्म के 2 पार्ट है, सोपाधिक और निरूपाधिक। निरूपाधिक तो उपासना के लिए नहीं है, उपासना नहीं कर सकते इसलिए इसकी, और सामान्य लोग उपासना ही श्रेष्ठ मानते हैं, इनकी उपासना होती है, और सामान्यों के लिए उपासना ही कल्याणकारक मार्ग है। इसीलिए श्रुति अब सोपाधिक ब्रह्म के रूप की उपासना के बारे में कुछ बताना वाली है। मगर सोपाधिक ब्रह्म के रूप में भी 3 रूप है, 3 रूप में से अधिदैव ब्रह्म का सोपाधिक जो रूप है, इसकी उपासना के बारे में श्रुति हमें कुछ आदेश देना चाहती है, यानी उपदेश देना चाहती है। इसी को बोलते हैं मंत्र चौथा। भाष्य के आधार पर हमें समझना पड़ेगा। मंत्र चौथा क्या है? तस्य एष आदेशः। मंत्र चौथे का पहला चरण है, पहला चरण मंत्र 4। पहला चरण में शुरुआत कहां से की श्रुति ने? तस्य एष आदेशः, उस ब्रह्म का आदेश है। चौथे मंत्र की शुरुआत ही यहां से होती है। उस ब्रह्म का इस मंत्र में आदेश है, आदेश है। वैसे ब्रह्म के लिए ये आदेश है, वैसे ब्रह्म के लिए। कैसे ब्रह्म? तो इनका जवाब है अधिभूत सोपाधिक ब्रह्म का जो रूप मानते हैं उसके बारे में ये मंत्र में आदेश है। उपासना के लिए उपदेश है। तस्य एष आदेशः, चौथा मंत्र हमें बता रहा है क्या आदेश है, क्या उपदेश है। तो आगे हमें चौथा मंत्र बता रहा है, हमें चौथा मंत्र ही देखना चाहिए। चौथा मंत्र हमें आगे बता रहा है यत् एतत् विद्युतः व्युदत्तत्, यत् एतत् विद्युतः व्युदितत्। यहां बताया वैसे ब्रह्म के लिए आदेश है, उपदेश है। कैसा ब्रह्म? अधिभूत सोपाधिक ब्रह्म का रूप। क्या आदेश है? आदेश है यत् एतत् विद्युतः व्युदतत्, व्युद्धतत्। इसका अर्थ क्या होता है? कैसा आदेश है? ब्रह्म क्या बता रहा है? ब्रह्म ये उपनिषद श्रुति हमें ये बता रही है जो बिजली के समान चमकता है। क्या आदेश दिया चौथे मंत्र में? कैसे ब्रह्म के लिए आदेश दिया? ये ब्रह्म के लिए। क्या आदेश दिया? यत् एतत् विद्युतः व्युदत्तत्, व्युदतत्। जो ब्रह्म के बारे में आप सोच रहे हैं, ब्रह्म के 2 रूप, 2 रूप में सोपाधिक का 3 रूप, सोपाधिक के 3 रूप में अधिदैव ब्रह्म के सोपाधिक रूप के बारे में हम सोच रहे हैं, उनके बारे में जो सोच रहे हैं वो ब्रह्म बिजली की तरह चमकता है। ता यत् एतत् विद्युतः व्युदतत्, बिजली की तरह चमकता है। और करता क्या है? हमें प्रश्न खड़ा होता है। तभी चौथे मंत्र में है, उपनिषद हमें बताती है या इति न्यमिमिषत्, या इति उन्मिषत् शब्द है इसमें। या इति आ इति न्युमिषत्। उन्मिषत् यानी हमारी आंख खुलती बंद होती है, उसी पल को हम उन्मिषत् बोलते हैं। इनको यहां पलक शब्द के तरह से हम
जानेंगे। ब्रह्म कर्ता क्या है? वो हमारी पलक मारने समान प्रादुर्भूत होता है। आंख की पलक कितनी होती, खुलती और बंद होती है ऐसे, वही उसी तरह वो प्रादुर्भूत होता है। दूसरा आदेश, आ इति आधिदैवतम, ये ब्रह्म का आधिदेव सोपाधिक रूप है, ऐसा चौथा मंत्र हमें बता रहा है। ये चौथा मंत्र है केनोपनिषद का, चौथे खंड का चौथा मंत्र क्या बता रहा है? तस्य ऐसा आदेश। वैसे ब्रह्म के लिए उपनिषद का चौथा मंत्र हमें आदेश कर रहा है, उपदेश कर रहा है। कैसा ब्रह्म? आधिदैव सोपाधिक ब्रह्म के रूप जैसा ब्रह्म। क्या आदेश कर रहा है? यत एतत् विद्युतः व्युदतत्, जो बिजली का चमकने के समान है। कैसा ब्रह्म? जैसे बिजली चमकती है उनके समान ब्रह्म है। मगर वो ब्रह्म करता क्या है? आ इति उन्मिषत, हमारी आंख की पलक की समान वो प्रादुर्भूत होता है। उसी ब्रह्म को क्या कहते हैं? आ इति आधिदैवतम, यानी उसका सरल अर्थ में हम समझने का प्रयत्न करेंगे तो ऐसा है। चौथे मंत्र में कैनो उपनिषद आधिदैविक ब्रह्म का जो सोपाधिक रूप है उसकी उपासना के लिए आदेश कर रहा है। कैसा आदेश? हमें उपदेश कर रहा है। कैसा उपदेश? वो बिजली के समान चमकता है और हमारी आंख की पलक की तरह प्रादुर्भूत होता है। दो उपदेश हमने कैनो उपनिषद ने चौथे मंत्र के चौथे खंड के चौथे मंत्र में किया। हमें आज इतना समझने का प्रयत्न किया। दो आदेश, एक बिजली की तरह चमकना और आंख की पलक की तरह प्रादुर्भूत होना, ये दोनों आदेश हमें समझना चाहिए। अब हम समझे कैनोपनिषद का प्रमुख विषय ब्रह्म, ये नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं, इसकी बात कर रहे। इनके दो प्रकार, शब्द ब्रह्म, पर ब्रह्म। हमें इसका आधार लेके इसको समझना है। यदि इसका आधार लेना है तो इनके दो पार्ट को हमें समझना है, कर्मकांड, ज्ञान कांड। ये समझ हमें खड़ी करनी है। इसमें तो सब उपनिषद आते हैं। उपनिषद में तो हम कैनो उपनिषद पढ़ रहे, शंकराचार्य ने भाष्य किया हुआ। कैनो उपनिषद के 4 खंड है, 4 खंड में अब हम चौथा खंड का चौथा मंत्र पढ़ रहे। चौथा मंत्र तक आने तक हमने ये समझा कि उमा और इंद्र के बीच में पहले मंत्र में संवाद होता है। संवाद होने के बाद उमा ने बता दिया सा ब्रह्म इति, वही ब्रह्म है जो आप समझ रहे हैं। तभी इंद्र ने और सभी देवताओं ने वो ब्रह्म को तो देखा भी और सुना भी। 3 देवों ने देखा है, इसीलिए उपनिषद ने प्रमाण पत्र दे दिया। सभी देवताओं में से ये 3 देव महान है, क्योंकि उन्होंने सबसे नजदीक से ब्रह्म को देखा है, यक्ष को देखा है। और दूसरा भी प्रमाण पत्र दे दिया, ये तीनों देवों में इंद्र सबसे महान है, क्योंकि उन्होंने देखा भी, सा ब्रह्म इति, सुना भी। जिनको देखा जा सकता है, सुना जा सकता है, वो ब्रह्म हो सकता है। ये ब्रह्म का सोपाधिक रूप हो सकता है। वैसे ब्रह्म का 2 रूप है, निरूपाधिक और सोपाधिक। निरूपाधिक सामान्य लोगों के लिए उपास्य नहीं है, उपासना नहीं कर सकते, और सामान्य लोगों का कल्याण का मार्ग है उपासना। इसीलिए कैनोपनिषद ब्रह्म के ये रूप को छोड़कर ये रूप के वर्णन करने के लिए आगे प्रवृत्त हो जाते हैं। ये रूप का भी 3 प्रकार है, अधिभूत सोपाधिक ब्रह्म का रूप, अधिदैव सोपाधिक ब्रह्म का रूप, आध्यात्मिक सोपाधिक ब्रह्म का रूप। अभी कैनोपनिषद चौथे खंड के चौथे मंत्र में ये ब्रह्म के रूप की उपदेश उपासना के लिए हमें कर रही है, जिसको आदेश बोलते हैं। वही चौथा मंत्र है, तस्य एष आदेशः यत् एतत् विद्युतः व्युदत् तत् आ इति न्युमिमिषत् आ इति आधिदैवतम।
जो आदिदेव ब्रह्म का सोपाधिक रूप आप समझ रहे हैं उनकी उपासना कर सकते हैं, मगर जिनकी उपासना करनी है उनको पहले जानना तो पड़ेगा। तो कैसा है आदिदेव ब्रह्म का रूप? आदिदेव ब्रह्म का सोपाधिक रूप बिजली चमकती है इसके जैसा है, हमारी आंख पलक मारती है उसी तरह वो प्रादुर्भूत होता है और अंतर्धान हो जाता है। वो बात हमें केनोपनिषद ने चौथे खंड के चौथे मंत्र तक बताई है। दो आदेश दिया है और दोनों आदेश हमें समझना पड़ेगा। एक आदेश है बिजली जो आकाश में चमकती है, और दूसरा आदेश है हमारा चक्षु जो भगवान ने सारी दुनिया को देखने के लिए हमें दी है। दोनों को समझना है। आने वाले बुधवार को आएंगे, दोनों को समझने का प्रयत्न करेंगे। अस्तु। जय श्री कृष्ण।